नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड के दोबारा निर्वाचित 20 विधायकों की संपत्ति 100 से 2000% तक बढ़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव में दोबारा निर्वाचित हुए 40 में से 20 विधायकों की संपत्ति में 100 से 2000% तक का इजाफा हुआ है। शेष विधायकों की संपत्ति में 1 से 100% तक बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम कल्पना सोरेन की संपत्ति में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर सरयू राय की संपत्ति में सिर्फ 5% और रामदास सोरेन की संपत्ति में सिर्फ 9% का इजाफा हुआ है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान रांची सदर अस्पताल से शुरू। राज्य स्तर टीबी मुक्त भारत अभियान के तत्वावधान पर शनिवार से 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत रांची सदर अस्पताल से की गई। मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है पूरे देश से टीबी खत्म हो जाए। सांसद विधायक टीबी के मरीजों को गोद लें। उन्होंने कहा कि 3 साल पूर्व 27 टीबी मरीजों को गोद लिया था। 2.5 साल उनकी सेवा की, वे ठीक भी हो गए। ऐसे मरीजों को जांच कर नियमित दवाओं के सेवन से टीबी मरीज पूरी तरह रोग मुक्त हो सकता है। इससे पूर्व सारे अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों में फेको मशीन से होगा मोतियाबिंद ऑपरेशन। राशि स्वीकृत। राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 5,18,75,040 रुपए की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध कराई गई है। जिन 20 जिलों के सदर अस्पतालों में फेको मशीन स्थापित की जाएगी, उसमें बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, रामगढ़, देवघर, धनबाद, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सरायकेला खरसांवा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज, लोहरदगा और खूंटी शामिल हैं। ब्लॉक का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मन्या योजना की हकदार महिलाएं। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मन्या सम्मान योजना को लेकर फिर एक बार राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में महिलाएं मन्या सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। 18 से 50 वर्ष की उम्र की विधवा, आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय महिलाएं जो इस योजना के अंतर्गत आती हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। कई महिलाओं ने 4 से 5 बार आवेदन किया, लेकिन फिर भी उनके खातों में सम्मान राशि जमा नहीं हुई। मुगमा की ज्वेलर्स दुकान से लाखों के आभूषण ले भागे चोर। निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा स्टेशन रोड स्थित रामेश्वर ज्वेलर्स दुकान में शुक्रवार की रात चोरी हो गई। चोर करीब 3 लाख रुपए के जेवरात लेकर भाग निकले। शनिवार की सुबह करीब 6 बजे घर मालिक ने दुकानदार को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही दुकानदार दौड़े दौड़े दुकान पहुंचा। दुकानदार रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि करीब 265 किलो चांदी, 10 से 12 ग्राम सोना सहित कुल 2.5 से 3 लाख के गहनों की चोरी हुई है। घटना के बाद से दुकानदार काफी भयभीत है। उसकी सूचना पर सुबह 9:10 बजे पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी लेकर चली गई। हेमंत कैबिनेट के 12 मंत्रियों की औसत संपत्ति 8.71 करोड़। संजय यादव सबसे अमीर। हेमंत कैबिनेट के 12 मंत्रियों की औसत संपत्ति 8.71 करोड़ है। इसमें सबसे अधिक संपत्ति गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव के पास है। संजय प्रसाद यादव के पास 29 करोड़ 29,97,250 रुपए की संपत्ति है, जबकि सबसे कम संपत्ति हफीजुल हसन के पास है। हफीजुल हसन के पास 1,60,51,767 रुपए की संपत्ति है। इसका खुलासा एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। 28 महीनों से जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को मिली बेल। 28 महीनों से जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगाई थी, जिस पर रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है, जिसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। सदन के साथ मौसम का भी दिखेगा बदला नजारा। 8 को बारिश की संभावना। विधानसभा सत्र के दौरान सदन के साथ मौसम का भी बदला नजारा दिखेगा। 8 दिसंबर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार
कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 3 दिन तक के लिए अलर्ट भी जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी का झारखंड पुलिस को पत्र जिलावार कार्य योजना तैयार कर खत्म करें। माओवादी नेटवर्क झारखंड पुलिस को माओवादी नेटवर्क खत्म करने के लिए जिलावार कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। साथ ही जिलावार कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि सीपीआई माओवादी से प्रभावित राज्यों के संबंध में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार राज्य पुलिस को वहां के मौजूदा माओवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए विस्तृत जिलावार कार्य योजना तैयार करनी है। जीएसएससी सीजीएल के रिजल्ट पर आग बबूला जयराम, कहा वोट झारखंडी से और नौकरी यूपी बिहार में देंगे। जीएसएससी सीजीएल के परिणामों की घोषणा होते ही जयराम महतो ने सरकार पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झारखंड को बेचकर दुबई कनाडा चले जाएंगे। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने रिजल्ट के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। हालांकि इस बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के समाप्त होते ही पेपर लीक की कई शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिस वजह से परिणाम आने में काफी देरी हुई। हालांकि पेपर लीक जैसे कोई भी आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुए हैं। यह परीक्षा 21 और 22 जनवरी को पूरे झारखंड में हुई थी और इसके तहत 2025 पद भरे जाएंगे। 8 को भाजपा विधायक दल की बैठक सत्ता पक्ष को घेरने की बनेगी। रणनीति भाजपा विधायक दल की बैठक 8 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में होगी। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बताते चलें कि हेमंत मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। विपक्ष इस बार भी सीजीएल और घुसपैठ का मुद्दा सदन में रखेगा। जेएमएम लोकपाल केस दिल्ली एचसी में अब 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई। पीडीडीएचक कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार। दिल्ली हाई कोर्ट में लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुद्धे आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाइयों में अदालत ने जांच एजेंसी को प्रार्थी के खिलाफ पीडक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को फिलहाल बरकरार रखा गया है। 4 दिसंबर को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ पीडक कार्रवाई पर रोक का आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव नरूला की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।